स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेस में। तो आइए फ्रेंड्स, कल की एक श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो बिहार जीके और जीएस से संबंधित बिहार स्पेशल से कंटेंट यहाँ पे लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कल की वीडियो से आगे। तो ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 59.78% ग्रामीण साक्षरता दर है। यह हमारा जो चल रहा है बिहार स्पेशल चल रहा है। बिहार स्पेशल यह वीडियो पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। तो इसी तरह जितने भी पार्ट बनेंगे बिहार स्पेशल पूरी वीडियो को यहाँ पे एंड कर दिया जाएगा। तो आइए, आज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली वीडियो आप तक पहुँच पाए और आप डेली कंटिन्यू वीडियो पे बने रहें। ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो बिहार में 59.78% है और शहरी साक्षरता दर जो है वो 76.86% यहाँ पे शहरी साक्षरता दर है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 88.71% ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 11.29% शहरी जनसंख्या है। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि बिहार में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें शहरी साक्षरता दर ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है और ग्रामीण साक्षरता दर वो कम है। तो यहाँ से जनसंख्या से और साक्षरता दर से भी कोरिलेट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों में अगर देखा जाए तो पटना इसमें आगे है, सबसे ज़्यादा पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है और कितना है तो 58,38,465 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पटना में जो जनसंख्या है 58,38,465, 58,38,465 पटना की जनसंख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की जो जनसंख्या है वो 5,99,000 यहाँ पे देख सकते हैं 371, 5,99,371 जो जनसंख्या है वो पूर्वी चंपारण की है। और बात करते हैं तीसरे नंबर पे कौन है, मुजफ्फरपुर। तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 4,80,000 के आसपास, 4,80,000 के आसपास इसकी जनसंख्या है। आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन है? पहले जो आएगा शेखपुरा। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या है, यहाँ पे 6,36,000, 6,36,342, 6,36,342 है। उसके बाद शिवहर में है, उसके बाद अरवल में। तो जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो पटना है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। तो यहाँ पे आंकड़े से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है, इसलिए हमने दोनों को पास पास में लिख दिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास और सर्वाधिक चावल की खेती भी रोहतास और सर्वाधिक गेहूं की खेती भी रोहतास। आगे देखते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। यहाँ पे पूर्णिया ने अपना साक्षरता दर पूरा नहीं किया यानी कि पूर्ण नहीं किया पूर्णिया ने। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला तो सहरसा है। कहाँ पे है? न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो कहाँ पे है? सहरसा में। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए कुछ मैप के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें पश्चिम चंपारण की, तो यहाँ पे वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव, ये कहाँ पे है? तीनों पश्चिमी चंपारण में है। बात करते हैं पूर्वी चंपारण की, तो केसरिया महोत्सव और सीताकुंड महोत्सव दोनों कहाँ पे हैं? पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण में। अब आते हैं समस्तीपुर में, तो समस्तीपुर में देखेंगे विद्यापति महोत्सव, कहाँ पे है? समस्तीपुर में है। आगे बात करते हैं बेगूसराय की, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में बरौनी तेल शोधक कारखाना। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं वैशाली। वैशाली जिले में बात करें तो बरैला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, बरैला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? वैशाली में है। बात करते हैं पटना की, तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, इंदिरा गांधी तारामंडल, ये कहाँ पे है? पटना में। तो इंदिरा गांधी जो तारामंडल है वो बिहार का प्रथम खगोलीय वैधशाला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो बक्सर में देखेंगे तो विश्वामित्र महोत्सव कहाँ पे है? बक्सर में महोत्सव।
अब आगे देखेंगे कैमूर, कैमूर में चलेंगे तो कैमूर की बात करते हैं यहाँ पे। तो कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर स्थित है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे कैमूर में ही स्थित है। ठीक है, और देखेंगे अनुपम झील भी कहाँ पे है, तो कैमूर में ही है। आगे बात करते हैं गया की, तो दशरथ मांझी लोक उत्सव गौतम बुद्ध नगर अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क भी यहीं पे है। दशरथ मांझी लोक उत्सव भी गया में और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क कहाँ पे है, ये भी गया में है। आगे बात करते हैं नवादा की, ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, नवादा में। जमुई में आते हैं तो नागी या नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जो है वो जमुई में है। अब आते हैं मुंगेर में, मुंगेर में बात करें तो भीम बांध अभ्यारण्य, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड। ठीक है, और बात करें अगर जो तो रेल इंजन मरम्मत कारखाना भी कहाँ पे है, मुंगेर में है। ठीक है, अब आते हैं भागलपुर में, भागते भागते विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन भागलपुर में भागती है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, अब आते हैं कटिहार में, तो गोगाबिल झील बिहार का सबसे बड़ा नमभूमि आर्द्र भूमि है कटिहार में गोगाबिल झील। अब यहाँ पे देखते हैं मधेपुरा में, मधेपुरा की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में स्थित है। बेगूसराय में हमने देख लिया बरौनी तेल शोधक कारखाना। ठीक है, आप लोग बरौनी मत लगाइएगा, ये बेगूसराय ही सही ऑप्शन है। ठीक है, बेगूसराय जिले में। अब बात करते हैं नए पेज पर चलते हैं, यहाँ से देखिए सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 जिले, सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा, जिसमें घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, सॉरी जनसंख्या मतलब नहीं यहाँ पे, जहाँ पे जन घनत्व का मतलब 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, कितने में, प्रति वर्ग किलोमीटर में यह जन घनत्व होता है, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो शिवहर में जो है 1880 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो शिवहर में जो यहाँ पे जन घनत्व है वो 1880 सर्वाधिक है। उसके बाद पटना में है, उसके बाद दरभंगा में। तो बात करते हैं पटना में कितना है, तो पटना में अगर बात करें तो 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और बात करते हैं दरभंगा की, तो दरभंगा में बात करें तो 1728 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब आते हैं न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिले, तो सबसे कम जो घनत्व वाले जिले हैं वो कैमूर हैं। कैमूर में 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। उसके बाद जमुई है, तो जमुई में 568 रहते हैं, 568 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। और अब बात करते हैं बांका की, तो बांका में 674 लोग 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। तो इस तरह से न्यूनतम जन घनत्व की बात करें तो कैमूर सबसे कम घनत्व वाला जिला है और शिवहर सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला है। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ी सी जुबान भी लड़खड़ा जाती है समझाने के चक्कर में। चलिए आइए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, फर्स्ट है गोपालगंज, प्रथम स्थान किसका है, गोपालगंज में। तो जिसकी जो है 1021, यहाँ पे 1021 लिंगानुपात है गोपालगंज का, और सीवान 988 और सारण में 954। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो मुंगेर में सबसे कम, भागलपुर में उसके बाद 880 और खगड़िया में 886। तो पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, सब सर्वाधिक न्यूनतम पूछा जाए मुंगेर, और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो गोपालगंज। आगे चलते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो रोहतास, रोहतास में साक्षरता दर कितनी है, 73.37%, कितनी है, 73.37%, और पटना में 70.68%, और भोजपुर में 70.47%, यानी कि सर्वाधिक साक्षर जो है वो रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले, तो न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिलों में पूर्णिया जो अपना साक्षरता पूर्ण नहीं कर पाया, ये 51.08%, उसके बाद सीतामढ़ी में 52.05%, उसके बाद कटिहार में 12.24%। तो यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता पूछा जाए, सबसे न्यूनतम सर्वाधिक न्यूनतम तो पूर्णिया में, और सर्वाधिक अधिकतम तो रोहतास में। रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। डेटा भी याद रखेंगे, क्या पता डेटा भी पूछ लिया जाए।
अब आते हैं बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पे देखते हैं सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। कौन? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। ये बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से जो बिहार एवं उड़ीसा राज्य अलग हुआ था, उस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। कौन? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। और है संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1913 में हुई थी। आगे देखेंगे 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसका डेट लिखेंगे 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिंह बैरौन राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। कौन? महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिंह बैरौन राज्य के भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। आगे देखते हैं मार्च 1920 में, यहाँ देखेंगे मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ। नोट करेंगे, और यह इसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह इस वर्ष बनकर तैयार हो गया। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए थे। कौन हुए थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए थे संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल। आगे देखते हैं पटना जिले के फुतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन है? पुनपुन नदी। आगे देखेंगे भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है 2021-22 के डाटा के अनुसार देखें तो। अब बात करते हैं कैमूर का पत्थर किस लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए कैमूर का पत्थर प्रसिद्ध है। अनुपम झील बिहार में स्थित है कैमूर जिले में, अभी हमने मैप में देखा। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल, तो इसका निर्माण काल देखेंगे प्लीस्टोसीन काल। कौन सा काल है? प्लीस्टोसीन काल। छोटा नागपुर के जंगल के मुख्यतः वनस्पति हैं पर्णपाती वनस्पति पाई जाती हैं। आगे देखेंगे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है बिहार के गया जिले में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का। सर्वाधिक चावल रोहतास और सर्वाधिक गेहूं रोहतास। आगे देखेंगे वह खनिज इसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो वह पायराइट है। कौन है? पायराइट। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 क्यों? तो 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। इसलिए बिहार के इतिहास में मील का पत्थर जो साबित होता है वह 12 दिसंबर 1911 साबित होता है। आगे देखेंगे 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के दौरान बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक राज्य का गठन हुआ 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ? 1937 में संपन्न हुआ। किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा चुनाव हुआ था। आगे देखेंगे जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। यहाँ से नोट करेंगे 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था और जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी। आगे बात करते हैं अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना, यहाँ पे श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई।
तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों ने बिहार के इतिहास के बारे में देखा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगे। और बिहार स्पेशल कंप्लीट कोर्स इस पर क्रांति आधारित जनगणना 2022-23, तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। नवंबर 2023 में बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। कब प्रस्तुत किए गए? नवंबर 2023 में। अब आते हैं, देखते हैं इससे पूर्व अगर बात की जाए तो इससे पूर्व 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना 2022-23 से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस जो ऊपर वाला जो डेटा आपने देखा 2022-23 वाला आंकड़ा देखा कि नवंबर 2023 में किया था। कब किया था? नवंबर 2023 में। तो उसके पहले अगर की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 2023 को ही बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना 2022-23 के लिए आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए थे। बिहार जाति आधारित गणना के दूसरे चरण के अंतर्गत राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य 15 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया गया था। कब से प्रारंभ किया गया था? 15 अप्रैल 2023 से। अब बात करते हैं 1 अगस्त 2023 को अंतिम एवं विस्तृत आदेश के माध्यम से सभी रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया था और बिहार जाति आधारित गणना के कार्यों पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया था। तो पूछा जा सकता है कि बिहार जाति आधारित गणना के कार्यों पर लगी हुई रोक को कब हटा दिया गया था? तो 1 अगस्त 2023 को अंतिम रूप से विस्तृत आदेश के माध्यम से हटा दिया गया था। आगे देखते हैं कुल जातियों की संख्या। तो कुल जातियों की संख्या की बात करें तो 215 कुल जातियां हैं बिहार में। आगे देखते हैं कुल सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे देख सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या जो बिहार में, इस सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या मतलब बिहार में कुल जो व्यक्ति हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या पुरुष और महिला मिलाकर के कितने व्यक्ति हैं बिहार में? तो 13 करोड़ हैं बिहार में कुल सर्वेक्षित हैं। और बिहार के बाहर अस्थायी प्रवास में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? बिहार के बाहर जो अस्थायी प्रवास में रहने, जैसे इधर उधर कमाने चले जाते हैं रोजगार की तलाश में, तो उस तरह के कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे देखेंगे 53,72,022 कितने हैं? 53,72,022 जो व्यक्ति हैं वो बिहार के बाहर अस्थायी रूप से प्रवासी व्यक्ति हैं। 53,72,022 व्यक्ति। कुल पुरुष की बात करेंगे तो कुल पुरुष यहाँ पे देखें तो 6,41,31,992 कुल पुरुष हैं बिहार में। कुल महिला की बात करें तो 6,11,38,460 महिलाएं हैं। और ट्रांसजेंडर की बात करें तो इसमें 82,836 जो व्यक्ति हैं वो ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडरों की संख्या है। आगे देखेंगे लिंगानुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं, यानी कि जो लिंगानुपात है वो 953 है। कितना है? 953। साक्षरता दर की बात करें तो 79.70% साक्षरता दर है। अब आते हैं विभिन्न धर्मावलंबी। विभिन्न धर्मावलंबी में देखेंगे तो हिंदू, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू कितनी है, हिंदू की जनसंख्या कितनी है। तो देखेंगे यहाँ पे हिंदू की जनसंख्या 10,71,92,958। कितना? 10,71,92,958, यानी कि टोटल 81.99%। लगभग में बात करें, लगभग में 82% हिंदू हैं। कितने हैं? 82%। और अगर इस्लाम की बात करें तो 2,31,49,925, यानी कि 17.7% इस्लाम है, यानी कि मुस्लिम है। ईसाई ईसाई 75,238। कितने ईसाई हैं? 75,238 ईसाई हैं, जो कि परसेंटेज में 0.0576%। और सिख की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 14,753 जो 0.0113% है। और जैन की बात करें तो 12,523 यहाँ पे जैन है। बौद्धों की बात करें तो बौद्ध 11, यहाँ पे देखेंगे 1,11,201, यानी कि 0.08% यहाँ पे बौद्ध हैं। 1,11,201। और जो कोई धर्मों को नहीं मानते हैं वो कितने हैं? तो 2,146 लोग कोई धर्म को नहीं मानते हैं। आगे चलते हैं कोटिवार जाति की विवरणी। तो यहाँ पे देखेंगे जो यादव समुदाय के लोग हैं वो कितने हैं? तो 1,86,00,000
50,119, 1,86,50,119 यानी कि 14.26% यादव हैं। और कुशवाहा और कोयरी ये कितने हैं, तो ये हैं आपके 5,50,06,113, 5,50,06,113। तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज कितना है, 4.21% है। यहाँ बात करते हैं कुशवाहा और कोयरी। तो कुशवाहा और कोयरी अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 55,06,113 कितने हैं, 55,06,113 यानी कि 4.21% है कुशवाहा। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 47,81,280 ब्राह्मण हैं, यानी कि 3.6% यहाँ पे ब्राह्मण हैं। भूमिहार की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 37,50,886 यानी कि 2.86% यहाँ पे। और ब्राह्मण कितने हैं, तो ब्राह्मण को हमने देख लिया 47,81,280 हैं। और राजपूत की बात करें तो 45,10,733 यानी कि 3.45%। अब आते हैं कुर्मी देखते हैं। तो कुर्मियों में अगर देखेंगे तो 37,62,969 यानी कि 2.87% कुर्मी। कायस्थ 78,000 सॉरी 7,00,000 7,85,771 0.60%। बनिया बनिया देखेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे 30,26,912 यानी कि 2.31%। और सुरजापुरी मुस्लिम कौन होते हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। जो सुरजापुरी मुस्लिम होते हैं, देख लेंगे सुरजापुरी मुस्लिम। अब सुरजापुरी मुस्लिम के बारे में अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो देख लेंगे पूर्णिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज किशनगंज अररिया अररिया जिलों के लिए है ये। कितने, पूर्णिया कटिहार किशनगंज अररिया जिलों के जो मुस्लिम आते हैं और सुरजापुरी मुस्लिम के अंतर्गत इनको रखा गया है। और शेख सैयद देखेंगे, शेख सैयद मलिक और मुगल मलिक और मुगल उसके बाद पठान, इन सभी को छोड़कर सुरजापुरी मुस्लिम जो हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखेंगे 24,46,212 1.87%, 24,46,212 है। और सोनार की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सोनार 8,93,276 सोनार हैं, 0.868%, 8,93,276। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने जो जातिवार कोटिवार थी उन सब का विवरण था। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।